आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का महाकुंभ में शामिल होना तय हो गया है। जानकारी के अनुसार दोनों नेता फरवरी के पहले सप्ताह में प्रयागराज पहुंच सकते हैं, जहां वे त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक्सक्लूसिव विद कमर। और आज के एक्सक्लूसिव में हम बात करेंगे महाकुंभ में नेताओं की आस्था की डुबकी पर। आपको बता दूं कि महाकुंभ में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उपस्थिति पर क्या महाकुंभ में उनकी आस्था सिर्फ धार्मिक है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है। साथ ही हम जानेंगे कि प्रियंका गांधी जो मुस्लिम बहुल इलाके वायनाड से सांसद हैं, महाकुंभ में क्यों शामिल हो रही है और इसके पीछे का राजनीतिक संदेश क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी ने कहा कि यह कदम नेहरू गांधी परिवार की परंपरा का हिस्सा है, क्योंकि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी महाकुंभ में शिरकत कर चुके हैं। राहुल और प्रियंका का ये दौरा कांग्रेस की छवि को सुधारने में मदद करेगा, खासकर जब भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी जो कि मुस्लिम बहुल वायनाड से सांसद है, उनके महाकुंभ में भाग लेने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या महाकुंभ में उनकी उपस्थिति उनके मुस्लिम समर्थकों के लिए एक राजनीतिक संदेश हो सकती है? क्या ये हिंदू वोट बैंक को साधने का एक तरीका है? प्रियंका गांधी का महाकुंभ में शामिल होना कांग्रेस के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये उनके लिए एक मौका हो सकता है ताकि वे ये संदेश दे सके कि कांग्रेस धार्मिक तटस्थता का पालन करती है और विभिन्न समुदाय के बीच सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करती है। महाकुंभ में राहुल और प्रियंका गांधी की उपस्थिति के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आंकड़ों को लेकर फर्जी दावे किए। वहीं अखिलेश ने यह भी कहा कि वे महाकुंभ तब जाएंगे जब मां गंगा उन्हें बुलाएगी। अखिलेश यादव का ये बयान महाकुंभ के धार्मिक पहलू को राजनीतिक रंग देने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश से महाकुंभ में स्नान करने की अपील की है ताकि वे अपने पाप धो सके। महाकुंभ केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि यह राजनीति के लिए भी एक मंच बन गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि इस कार्यक्रम से उन्हें अपनी छवि सुधारने का मौका मिलेगा। वहीं साधु संतों के कुछ बयान सामने आए हैं, जिनमें कहा गया है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आस्था के साथ महाकुंभ में शामिल होंगे तो उनका स्वागत होगा, लेकिन अगर वे इसे सियासत का हिस्सा मानते हैं तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी ने कहा कि आस्था की नियत से आएंगे तो स्वागत है, लेकिन सियासत के नजरिए से आएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। वहीं निरंजनी अखाड़े के स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा कि राहुल और प्रियंका को दिखावा करना नहीं चाहिए। वे अगर आस्था से आएंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर वे राजनीतिक स्टंट होगा तो महाकुंभ के पुण्य पर असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन और दिल्ली चुनाव पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का निर्णय गठबंधन के सिद्धांतों के तहत लिया गया है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट होना जरूरी है और जहां कभी भी
क्षेत्रीय दल मजबूत है, उन्हें समर्थन दिया जाना चाहिए। ये बयान कांग्रेस के लिए एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। महाकुंभ केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि ये राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का महाकुंभ में शामिल होना उनके आस्था और राजनीतिक संदेश को एक साथ पेश करने की कोशिश है। वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखती है। महाकुंभ का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना एक नई रणनीति हो सकती है, लेकिन क्या ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या इसके उलट विपक्ष इसे मुद्दा बना देगा? ये तो भविष्य ही बताएगा। महाकुंभ एक ऐसा अवसर है जहां राजनीति और आस्था दोनों का मिला जुला असर दिखाई देता है। कांग्रेस के लिए ये अपनी छवि सुधारने का अवसर है, वहीं विपक्षी दल इसे राजनीतिक रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक्सक्लूसिव विद कमर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।